हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे बीपीएससी तैयारी थर्ड के लिए मैथ्स और साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा और सारे क्वेश्चन खुद से हल कीजिएगा और बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। ठीक है, तो और भी हम लोग वीडियो क्या कहते हैं करा दिए हैं। आई थिंक सारे सब्जेक्ट के जो एसएसटी का, जीके, जीएस, करंट अफेयर के, तो आपने नहीं देखा है तो जाइए जाकर वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपके एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चंस ज़रूर मैच करेंगे, क्योंकि हम लोग जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो आने का पूरा चांस होता है, हम लोग उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर सारे वीडियो देखिएगा जो नहीं देखे हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कैसे क्वेश्चंस हैं इसमें। आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा, आज 25 फरवरी है। आज एग्ज़ाम फिलअप का, आई थिंक बीपीएससी तैयारी थर्ड के फॉर्म फिलअप का आज लास्ट डेट है, तो आप लोग करवा लिए होंगे। तो क्या कहते हैं, आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है मार्च में, तो होगा ही। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल कीजिए, प्रैक्टिस सेट कीजिए। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम में कैसे टाइम मैनेजमेंट का और सारी चीज़ों का आपको आइडिया लग जाएगा। तो इसलिए आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा हल कीजिएगा, क्योंकि अभी आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। अभी आप लोग नोट्स बना करके खुद से नहीं पढ़ सकते हैं। तो आप लोग जहाँ से भी आपको क्वेश्चंस करने हैं, जहाँ से भी आप लोग टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, तो वहाँ से आप लोग पढ़िए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट हल कीजिए। हम लोग तो आप लोगों के लिए डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं, तो क्या कहते हैं, आप लोग ज़रूर देखा करिए, जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है ना। तो इस टाइम पर आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं, जो कि इस टाइम पर हम लोग आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ रहे हैं। जीके, जीएस और क्या कहते हैं करंट अफेयर के सारे और साइंस के, मैथ्स के सारे सब्जेक्ट के हम लोग क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर जाकर वीडियो ज़रूर देखिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। इससे पहले आपका क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग केवल आंसर देखेंगे। ठीक है, क्योंकि तो ज़्यादा टाइम है नहीं आपके पास, तो हम लोग क्या कहते हैं डायरेक्ट आंसर देखेंगे, क्वेश्चन के आंसर केवल देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। इसमें मैथ्स के क्वेश्चन है, मैथ्स के भी क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद साइंस के देखेंगे। ठीक है, तो इसमें है आपका निम्नलिखित को हल कीजिए। यहाँ पे है तो 8+8 और गुणा यहाँ पे 8+8 और क्या कहते हैं, यहाँ पे आप लोग पूरा देख लीजिएगा और हल कीजिएगा। यहाँ पे आपका देखिएगा कितना क्वेश्चन वो आंसर आता है, सॉरी आपका कौन सा आंसर निकल कर यहाँ पर आता है। 1 to 8 और यहाँ पे 1 to 8 और डी में है उपरोक्त में से एक से अधिक, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो इसमें से जो है आपका लोग बताइएगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग हल कीजिएगा, हल करेंगे तो आपको पता यहाँ पे चलेगा इसमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा। एक बार हम लोग हल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हल करेंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे होगा आपका, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका 8/8। ठीक है, मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपका यहाँ पे भाग में दिया हुआ है। आई थिंक यहाँ पे आपको लोगों को प्लस में दिख रहा होगा, ये आपका भाग में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तो आगे देखेंगे। यहाँ पे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 8+8, यहाँ पे हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, बाई हो जाएगा 8 डिवाइन मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई एंड क्या कहते हैं 8+8 है यहाँ पे, ये वाला चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा। उसके आगे हम लोग यहाँ पे हल करेंगे 8/8 मल्टीप्लाई करेंगे 16 होगा यहाँ पे 8+8 यहाँ पे 16 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे भाग में है तो यहाँ पे क्या कहते हैं, आप लोग इसको उल्टा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा गुणा में हो जाएगा। तो 8 हो जाएगा और गुणे यहाँ पे 8 होगा बटे में, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे, और भाग गुणा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 8+8 है, तो यहाँ पे इसका तो हो गया आपका। उसके बाद यहाँ से देखिएगा आप लोग, तो 8 इसका हो गया। उसके बाद यहाँ पे 8 का हो गया और यहाँ पे 8 लिखेंगे, उसके बाद +8 रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ जो 8/8 है और इधर 8/8 है, यहाँ से ये वाला कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा आपका 16 बच जाएगा और नीचे आपका बचेगा जो है
16 बचेगा और यहाँ 8 प्लस 8 आई थिंक 8 प्लस 8 बटे यहाँ पे 16 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक आ जाएगा, यहाँ पे जब दोनों कट जाएगा तो यहाँ पे वन आ जाएगा एक, तो 1 प्लस 16 बटे 16 बराबर यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, आप लोगों को आई थिंक समझ में आया होगा। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मैंने पहले ही बता दिया 8 हो जाएगा आपका 8/8 हो जाएगा, ये भाग में है आपका। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे 16 हो जाएगा। 8 प्लस 8 यहाँ पे 16 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसको उल्टा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 8/8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कर देंगे और 8/8 8 प्लस 8 है, यहाँ पे 8 और प्लस 8 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से ये वाला कट जाएगा तो यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे गुणा है और गुणे का निशान लगाएंगे। यहाँ पे 16 है आपका, ऊपर 16 लिखेंगे और ये वाला तो कट ही गया है और यहाँ पे बचा 8 प्लस 8 यहाँ पे 16 हो जाएगा। ठीक है, ये भी कट जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 1 का 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 1 निकल कर आ जाएगा। तो इसमें से आपका कौन सा आंसर सही हुआ? यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आगे आप क्वेश्चन देखेंगे। तो आगे आपका अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य जो है वो 1200 है तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, क्रय मूल्य यहाँ पे पूछ रहा है, तो इसमें से कौन सा आंसर आपका राइट होगा? तो यहाँ पे इसको कैसे हल करेंगे हम लोग? तो इसको हल कर लेंगे हम, अंकित मूल बराबर, अंकित मूल कितना है यहाँ पे? अंकित मूल यहाँ पे है 1200, तो यहाँ पे अंकित मूल लिखेंगे, अंकित मूल लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग समझ लीजिएगा थोड़ा सा, अंकित मूल हमारा कितना है यहाँ पे? 1200 रुपये है। ठीक है, और छूट कितना दे रहा है? छूट लिख लेंगे, छूट है यहाँ पे आपका, छूट है 10% का। ठीक है, 10% का छूट हो गया और उसके बाद में क्या है यहाँ पे? लाभ कितने का हो रहा है? तो लाभ हो रहा है आपका 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे है और लाभ कमा रहा है कितने का? 20% का, तो लाभ बराबर यहाँ पे लिख लेंगे 20%। ठीक है ना, तो 20% लाभ हो गया। तो यहाँ पे क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे? क्रय मूल्य निकालने के लिए हम लोग करेंगे यहाँ पे अंकित मूल्य गुणे हो जाएगा अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य आपका है 1200, तो अंकित मूल्य गुणे कर देंगे हम लोग, जो है अंकित मूल्य गुणे कर देंगे। अंकित मूल्य गुणे हो जाएगा आपका 90/100 और गुणे हो जाएगा आपका 100/120 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना निकल कर आ जाएगा? तो आपका यहाँ पे निकल कर आ जाएगा 900। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना आंसर आएगा? तो यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा, 900 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आपका कौन सा वाला आंसर राइट होगा? तो यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला आंसर सही हो जाएगा, 900 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आगे क्वेश्चन देखेंगे, 3 संख्याओं का मध्य जो है वो 32 है। आंकड़ों के इस समूह की पारस है, जबकि 2 सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 8 है। तीनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तीनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर निकल कर आ जाएगा? तो यहाँ पे आपका आगे ऑप्शन देखेंगे, तो हम आप लोग को पहले ही बता दिए थे कि हम डायरेक्ट आंसर देखेंगे, लेकिन हम आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ जाए इसलिए थोड़ा डिटेल में बता दिए। लेकिन जो है तो हम आंसर ही केवल देखेंगे। जो आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब जिसका आंसर आपको नहीं आएगा, आप लोग हल कीजिएगा। जिसका नहीं आएगा तो हम आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, तो हम उसका हल करवा देंगे। ठीक है, उसका जो है आपका हल करवा देंगे। इसका जो है आपका सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा ज़रूर, हम उसका जो भी क्वेश्चन होगा उसका हम आंसर जो है हल करवा देंगे मैथ्स का। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है आपका, 8 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर ले सकते हैं और जो 7 आदमी हैं वो 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो कितने दिन लग जाएंगे पूरा करने में? तो कितना टाइम लगेगा? तो इसका हम जो है आपको फार्मूला एक बता देते हैं, T2 बराबर M1, मतलब जो कार्य करेगा वो और जितने आई थिंक जो कार्य है और जितने घंटे लग रहे हैं। ठीक है, M1 गुणे D1 जैसे कि हो गया, जो भी आप लोग मान लो, और कितने घंटे में कर रहा है तो गुणे हावर में कर दीजिएगा। ठीक है,
तो ऐसे करके आप लोग मल्टीप्लाई अप्लाई करके निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक बार हम दिखा देते हैं आपको हल करके। यहाँ पे जैसे 8 आदमी है और कितने घंटे कार्य कर रहा है, 9 घंटे प्रतिदिन कार्य कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे 9 लिख देंगे, ठीक है। और पूरा कब कर ले रहा है, तो पूरा कर ले रहा है 20 दिन में। तो ये आप लोग ये ट्रिक अपना लीजिएगा, बहुत आसान ट्रिक है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगला क्या है, यहाँ पे 7 आदमी 10 घंटे में प्रतिदिन कार्य करके उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7 × 10 लिख देंगे, ठीक है ना। 7 × 10 लिख देंगे और इसको पूरा हम हल कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका कितना आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा, तो ये वाला ट्रिक आप लोग रख लीजिएगा। जो भी फर्स्ट पे पूछा जाए सारे का गुणा कर दीजिए, ठीक है। जितने आदमी हो, जितने घंटे में कार्य कर रहा हो और जितने दिन में पूरा कर रहा हो, ठीक है। सारे का आप लोग यहाँ पे एक में गुणा कर लीजिएगा इकट्ठे रख के, उसके बाद में और जो दूसरा आदमी हो उसका उसके बाई कर दीजिएगा, ठीक है। बाई करके दोनों को आपस में गुणा कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका कितना आ रहा है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सारे का यहाँ पे गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 144 आएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 144 बटे और क्या कहते हैं 70 होगा यहाँ पे। नो सॉरी, थोड़ा सा मल्टीप्लाई गलत कर रहे हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा 8 × 9 20 और 7 × 10 तो यहाँ पे आपका होगा 1440 होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर आपका 1440 आ रहा है और 7 का करेंगे तो 70 आएगा यहाँ पे। तो और क्या कहते हैं 70 आएगा, तो यहाँ से 1 1 0 यहाँ पे आप कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका निकल कर आ जाएगा 144/7 आ जाएगा, ठीक है ना। ये वाला आंसर किस में है आपका, तो ये वाला आपका सी वाले में मैच कर रहा है। तो यहाँ पे आपका सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, 144/7 दिन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइएगा, तो हम उसका अच्छे से आपको डिटेल में समझा देंगे, ठीक है ना। तो हम सोच रहे हैं कि इस बार आपका सिलेक्शन ज़रूर से ज़रूर हो, जिसका नहीं हो पाया है तो उसका होगा भी। आप लोग बस केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहिए और प्रैक्टिस सेट जितना ज़्यादा आप लोग हल करेंगे उतना ज़्यादा आपको आइडिया लगेगा, ठीक है। और आपका अच्छे नंबर से पास हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट है आपका 75 नंबर। 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 3 छोटे छोटे घनों की पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। तीनों छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों के योग और बड़े घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे अनुपात ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे हम लोग अनुपात ज्ञात करेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका निकल कर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे घन है, घन की बात कर रहा है और क्या कहते हैं छोटे घन और पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है। तो इसका आपका निकल कर आ जाएगा। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आसान है, आप लोग कर लिए होंगे इसको, तो हम आंसर बता दे रहे हैं इसका। तो इसका आ जाएगा आपका 25:18 आएगा, ठीक है। तो इसका जो है आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे जो है, अनुष्का ने एक बैग में 4 रबड़, कुछ पेंसिलें और कुछ शॉर्पनर रखे हैं और शॉर्पनरों की जो संख्या है वो पेंसिलों की संख्या के 1/4 के बराबर है। यदि इन तीनों वस्तुओं की कुल संख्या 49 है तो उसके पास कितनी पेंसिलें हैं। तो कितनी पेंसिलें हैं उसके पास, तो उसके पास कितनी पेंसिलें होंगी, तो यहाँ पे 4 रबड़ रखे हैं और कुछ पेंसिलें और शार्पनर रखे हैं और 1/4 की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम इसको मान लेंगे, इसका नाम तो पता नहीं है तो हम इसको पेंसिल को यक्स मान लेंगे और जो रबर है उसका तो पता है यहाँ पे 4 है, तो रबर को हम 4 मान लेंगे, रबर को, ठीक है। रबर को हम 4 मान ले रहे हैं। अरे आई थिंक मानना नहीं है, 4 दिया हुआ है, ठीक है। रबर जो है वो 4 है और पेंसिल की संख्या कितनी है नहीं पता है, तो इसको हम एक्स मान लेंगे। और क्या कहते हैं जो शॉर्पनर है वो उसका 1/4 है, किसकी, रबर की 1/4 है। तो यहाँ पे जो है शॉर्पनर पे लिख देंगे यक्स बाई
4 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहा है पेंसिलों की संख्या की 1/4 के बराबर है, तो 1/4 लिख देंगे। ये इन तीनों वस्तुओं की कुल संख्या जो है वो 49 है। अगर इनकी संख्या जो है कुल 49 है, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा इसका, तो यहाँ पे हम लोग हल करेंगे अब जो है। तो यहाँ पे हम लोग हल करेंगे तो यक्स जो पेंसिल है उसको हम प्लस करेंगे, यक्स प्लस और क्या कहते हैं, नो यहाँ पे वो क्या कहते हैं रबर है, तो रबर आपका 4 है, तो 4 प्लस यक्स पेंसिल हो गया आपका, और उसके बाद में हो जाएगा आपका प्लस, और जो शॉर्पनर है यक्स/4 है, और बराबर कितना है 49 के, 49 लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग हल कर लेंगे, तो यहाँ पे आपका निकल कर आ जाएगा 4 यक्स, ये वाला हो जाएगा 4 यक्स, ठीक है, 4 यक्स प्लस ये वाला यक्स/4, ठीक है, बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका 45 आ जाएगा, ठीक है, 45 आएगा तो इसके चारों का गुणा करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 यक्स बराबर आपका 45, ठीक है, गुणे 4, इधर का जो 4 था इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। अब हम यक्स बराबर करेंगे, ये इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 45 गुणे 4/5 हो जाएगा, तो इसको हम कट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे आपका यक्स बराबर 36 निकल कर आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगला देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है आपका 20 सेंटीमीटर लंबाई, 15 सेंटीमीटर चौड़ाई और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बर्तन कितने लीटर पानी समाविष्ट करेगा, तो कितने लीटर का पानी समाविष्ट करेगा, तो इसमें से कौन सा वाला आंसर आपका राइट होगा, तो इसमें से होगा आपका, ये तो बहुत ही आसान आंसर क्वेश्चन है, आप लोग आई थिंक कर लिए होंगे, जो है जैसे कि यहाँ पे है 20 और 15 है और कितना है 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बर्तनों में लीटर पानी समाविष्ट करेगा, तो कितना लीटर पानी समाविष्ट करेगा, तो इसमें सभी का आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, जितना लीटर आएगा आपका हो जाएगा, और लीटर में कितने क्या कहते हैं वो लीटर होता है 1000, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 20 गुणे 15 गुणे क्या कहते हैं 10 गुणे हो जाएगा, सॉरी पे हो जाएगा 20 गुणे 15 गुणे 10, 1 लीटर बराबर कितना होता है 1000 लीटर। आप लोग एक बार बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो इसका आपस में मल्टीप्लाई कर, यहाँ से एक जीरो कट जाएगा आपका, बचेगा यहाँ पे 10, उसके बाद में यहाँ पे आपस में इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 दूना 30 हो जाएगा, 30/10 हो जाएगा, एक जोड़े फिर यहाँ से चला गया, बचा आपका कितना 3, तो कितना आ जाएगा 3 लीटर हो जाएगा, ठीक है, तो फर्स्ट वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। ऐसे करना है आपको क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप लोग तो जो है अगर प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो इधर से देखना है हमें आगे वाला क्वेश्चन, तो इधर से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे है इतना इतना संख्या दिया हुआ है और इसका लघुत्तम समापवर्त एलसीएम ज्ञात करना है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपका संख्या का योग बटे कुल संख्या, ये वाला मतलब आई थिंक नो सॉरी लघुत्तम समापवर्त की बात किया हुआ है, एलसीएम ज्ञात करना है यहाँ पे, तो जब एलसीएम आपको यहाँ पे ज्ञात करना है तो अंशों का लासा कर लेंगे और हरों का माशा ले लेंगे, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो अंश का हो जाएगा आपका यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे है 3 और 9 है और 15 है, और बटे इसका एलसीएम कर लेंगे, और जो क्या कहते हैं इसका मासा कर लेंगे, ठीक है, आई थिंक इसका एचसीएफ कर लेंगे और इसका एलसीएम कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका 20 और 16, इसका एचसीएफ करेंगे और इसका एलसीएम कर लेंगे, ठीक है, जब करेंगे तो इसका निकल कर आ जाएगा 3 गुणे 5, और नीचे का कितना आएगा, नीचे का आ जाएगा 4, तो इसका आपस में गुणा कर लेंगे, गुणा मल्टीप्लाई करने के बाद आपका निकल कर यहाँ पे आ जाएगा 45/4, ठीक है, 45/4 आपका निकल कर आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई थिंक आप लोग कर लिए होंगे। तो यहाँ पे आगे क्वेश्चन देखेंगे, तो आगे है आंकड़ों की 2, 5, 4 और 1, 8 का मध्य ज्ञात कीजिए, तो इसका माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य ज्ञात करने के लिए क्या कौन सा वो फार्मूला लगेगा, माध्य ज्ञात करने के लिए संख्या का योग करेंगे, और बटे में क्या रहेगा कुल संख्या, जितनी संख्या रहेगी कुल संख्या और संख्या का योग, ठीक है, तो योग कर लेंगे यहाँ पे, तो 2 है
5 है और प्लस 4 है प्लस 1 प्लस 8, ठीक है। और नीचे का क्या है, कुल संख्या। तो कितनी संख्याएं हैं, 1 है, 2 3 4 5 है। नीचे 5 कर लेंगे और इसको आपस में ऐड कर लेंगे। तो जब ऐड करेंगे पूरा यहाँ पे 20 आएगा, ठीक है। 20 आएगा और बट्टे में क्या रहेगा, 5, क्योंकि संख्याएं 5 है। और इसको फिर क्या कहते हैं, कट कर देंगे, हल कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 आ जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 निकल कर आंसर आपका आ जाएगा। तो इसका सी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन देखेंगे तो आगे क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, यक्ष अक्ष के सापेक्ष बिंदु 7 8 का परावर्तित प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो इसका परावर्तित प्रतिबिंब क्या होगा, तो इसका परावर्तित प्रतिबिंब जो होगा वो 7 और 8 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे तो आगे क्वेश्चन है आपका, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या को 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त भागफल जो होगा वो डैश होगा। 10 से अधिक होगा कि 10 से कम होगा कि 10 के बराबर होगा कि उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। तो इसका जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा बी वाला आंसर सही हो जाएगा, 10 से कम होगा, ठीक है। कैसे कम होगा ये आप लोग एक बार हल कीजिएगा। अगर नहीं आपका आंसर आ रहा है तो आप लोग बताइएगा, तो हम इसका जरूर से जरूर हल करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर निकल कर आ जाएगा बी वाला, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कहा है, इससे आसान क्वेश्चन और क्या ही हो सकता है, ठीक है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 8 1 ये हो गया, इसका पूरा वर्ग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यही इसका वर्ग करेंगे तो यही वाला आंसर निकल कर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 से कम होगी, ठीक है। इससे आसान क्वेश्चन आपका क्या ही बन सकता है। तो आगे देखेंगे, दशमलव संख्या इतना इतना दिया हुआ है कि भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। यहाँ पे भिन्न के रूप में इसे व्यक्त करना है। तो भिन्न के रूप में व्यक्त करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे भिन्न के रूप में व्यक्त करने के लिए तो इसमें से जो है आपका कौन सा आंसर सही होगा, तो इसमें से आपका सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, 563/180 हो जाएगा। आप लोगों को पता ही होगा भिन्न दशमलव से भिन्न में बदलना, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे है, रोहन को ए और बी तक की दूरी तय करनी थी। वह 75% दूरी 60 किलोमीटर की चाल से तय करता है। शेष दूरी जो हो 40 किलोमीटर हावर की चाल से तय करता है। तो इसका ऑप्शन देखेंगे तो इसका ऑप्शन है आपका, पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी थी। तो कितनी उसकी चाल थी, औसत चाल कितनी थी यहाँ पे पूछ रहा है। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे समय कर देंगे, ठीक है। तो आंसर निकल कर आपका आ जाएगा। तो आंसर आपका आएगा यहाँ पे 53 सही 1/, आई थिंक 1/3 किलोमीटर प्रति हावर आएगा, ठीक है। सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन है आपका, एक 22 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े खेत में 4 मीटर लंबा 2 मीटर चौड़े और 1.5 मीटर गहरा गड्ढा खोदा जाता है। यदि गड्ढे से निकली मिट्टी को शेष खेत में एक समान रूप से फैलाया जाता है तो खेत के स्तर में होने वाली वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे वृद्धि ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो इसका जो है आपका बी वाला आंसर सही होगा। इसको तो आप लोग तुरंत ही कर लिए होंगे, 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। यहाँ पे इसका बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला तालिका वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे करना है आपको, दिल्ली राज्य में सभी वर्षों के दौरान जो है क्लर्क पद के लिए रिक्तियां और औसत की संख्या यहाँ पे ज्ञात करना है। और आप लोग देख लीजिएगा सारे क्वेश्चन, आई थिंक सारे ऑप्शन। तो इसका जो है आपका इसमें से बी वाला आंसर सही हो जाएगा, 70-50 होगा। कैसे सही होगा, इसको हम जितनी भी वर्ष जो राज्य है और वर्ष है, आई थिंक जो दिल्ली में है, दिल्ली के लिए यहाँ पूछ रहा है, दिल्ली राज्य में सभी वर्षों के दौरान क्लर्क पद की रिक्तियाँ औसत संख्या कितनी होगी। तो केवल दिल्ली के लिए पूछ रहा है। तो दिल्ली में जितने भी हैं क्या कहते हैं, जितने जितने भी वर्ष में रिक्तियाँ हैं क्लर्क के पद की, उसको आपस में ऐड कर लेंगे, +7.8 +6.2 +7,
ठीक है। तो इसको पूरा ऐड करेंगे तो कितना आएगा ऐड करने पर, और बट्टे कितना है 1 2 3 4, वर्ष कितने हैं 4 वर्ष हैं, तो यहाँ पे 4 कर लेंगे। और गुणे के क्या करेंगे 1000, 1000 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना निकल कर आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका निकल कर आ जाएगा 70, क्या कहते हैं 70 50, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 70 50 निकल कर आ जाएगा, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ए और बी के वेतन का योग जो है 2100 है, और ए अपने वेतन में 80% खर्च करता है और बी जो है 70% खर्च करता है। यदि उन बचत में 4:3 का अनुपात है तो ए का वेतन कितना होगा। तो यहाँ पे वेतन पूछ रहा है कि ए का वेतन कितना होगा। तो ए का जो भी वेतन होगा जो है वो 1400 होगा। यहाँ पे आप लोग हल कर लीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका। ए का खर्च 80% कर दीजिएगा और जो बी का खर्च है वो 70% हो जाएगा। और उसके बाद में जो बचत हो रहा है, कितने का बचत हो रहा है 4:3 का बचत हो रहा है, ठीक है। तो वेतन यक्स मान लेंगे और एक्स जो योग है उसके वेतन का, उसमें से एक्स माइनस कर देंगे और उसके बाद में माइनस करेंगे, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है। आगे देखेंगे, इसका देखेंगे 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो इसका जो है आपका यहाँ पे कहा है, किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा जो है वो 2 सेंटीमीटर की है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ऊंचाई और क्या कहते हैं क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो √3/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे होगा आपका √3 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो होगा √3 सेंटीमीटर। सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, तो आगे क्वेश्चन है आपका, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका जब मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर निकल कर आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका बी वाला आंसर सही हो जाएगा, 3 निकल कर यहाँ पे आपका आ जाएगा। अगला देखेंगे, तो अगला आपका क्वेश्चन है, दो वस्तु से प्रत्येक का विक्रय मूल्य जो है वो 1170 है। दुकानदार पहली वस्तु को 30% के लाभ पर बेचता है और दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। पूरे लेन देन पर उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ है। तो कितने परसेंट का लाभ हानि हो रहा है उसे। तो इसमें से जो है आपका यहाँ पे कोई भी आंसर राइट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ई वाला आंसर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, तो आगे क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, किसी संख्या का 40% उसी संख्या के 40% उसी संख्या के 4/5 से 46 कम है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे कौन सा आंसर आपका सही होगा, तो आपका आ जाएगा 115 निकल कर आ जाएगा। अगला देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है आपका, ए बी और सी को एक कार्य पूरा करने के लिए 1800 मिले हैं। ए ने 6 दिन कार्य किया, बी ने 4 दिन कार्य किए हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको हमने पहले ही बता दिया था, तो उसी टाइप के ये भी हल किया जाएगा। तो आप लोग ऐसे करके मल्टीप्लाई करके हल कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है, 92 वाले का। तो पिछले आप लोग बैक कीजिएगा थोड़ा सा, इस टाइप का क्वेश्चन हम एक बार हल कराए हैं, उसी प्रकार के ये भी हल किया जाएगा उसी प्रकार से। तो आप लोग क्या कहते हैं हल कर लीजिएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका यहाँ पे सी वाला आंसर, ठीक है। सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे देख लेंगे, फिर आगे क्वेश्चन देख लेंगे। तो यहाँ पे है, यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है वो 240 है, तो धनराशि प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पे धनराशि जो है वो कितना आएगा, तो वो धनराशि जो होगा आपका यहाँ पे 3750 इसका आएगा, ठीक है। वो नो सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा आपका 37,500 का, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, तो अगला है आपका क्वेश्चन, किसी त्रिभुज ए बी सी में भुजाओं ए बी और ए सी का बिंदु जो है वो डी और ई इस प्रकार स्थित है कि डी ई बी सी के समांतर है। यदि ए सी जो है वो 4 सेंटीमीटर है तो ए ई का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ए ई का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि एक त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज है, ये बी है, ये ए है, आई थिंक ये ए है, ये बी है और ये सी है, और भुजा जो है वो यहाँ पे डी ई कर लेंगे, ठीक है, डी कर लेंगे। और ये 4 सेंटीमीटर की है और ये 3 5 की है, ये 5 ये 3 ये 5 ये 3 की है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि भुजा कितनी होगी,
AC जो है वो 4 सेंटीमीटर की है। AE का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे AE का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो AE का मान जो है आपका निकल कर यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ पे आपका C वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला है किसी त्रिभुज ABC में tan A प्लस tan B प्लस tan C का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें से आपका कौन सा आंसर राइट होगा? तो इसमें से जो है आपका C वाला आंसर सही हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे निशान लग गया, 1 होगा। ठीक है, अगला देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, किसी कक्षा में 9 लड़के हैं और क्या कहते हैं 10 लड़कियां थीं। एक परीक्षा में लड़के द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक जो हैं वो 12 है, और जबकि लड़कियों द्वारा जो प्राप्त किए गए अंक औसत अंक हैं वो 14 थे। कुल औसत 13.1 आई थिंक एक था। तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी? तो कितनी होगी? तो इसमें से जो है आपका यहाँ पे C वाला आंसर राइट हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 हो जाएगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग हल कर लेंगे तुरंत। अगला देखेंगे, अगला है क्वेश्चन आपका, एक लघुवृत्तीय शंकु जिसके आधार की त्रिज्या उसके ऊंचाई के 1/3 के बराबर है, उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन और एक गोले के आयतन के बराबर है। शंकु की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या का अनुपात क्या है? तो उसका अनुपात क्या होगा शंकु का? तो इस उसका हो जाएगा यहाँ पे C वाला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 98। 150 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए A उस समय से 2 घंटे कम समय लेगा जितना समय B लेता है। यदि A अपनी गति को आधा कर देता है तो वह समान दूरी को तय करने के लिए B से 1 घंटा अधिक समय लेगा। तो B की गति किलोमीटर में क्या होगा? यहाँ पे पहला है 60, दूसरा है 50, तीसरा है 30। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो इसमें से आपका C वाला आंसर राइट हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें से आपका C वाला आंसर सही हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अगला देखेंगे, यहाँ पे अगला देखेंगे, वह 2 अंकीय संख्या ज्ञात कीजिए जो उसके अंकों के गुणनफल के 3 गुना है। तो गुणनफल के 3 गुना है, तो कौन सा होगा आपका इसमें से? तो इसमें से आपका हो जाएगा C वाला आंसर सही हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, यदि A प्लस B प्लस C बराबर 0 है तो यहाँ पे इसका कौन सा आंसर सही होगा? आप लोग एक बार हल कीजिएगा। तो इसका मैं आप लोगों को बाद में हल करवा दूंगी थोड़ा सा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, यदि cot 4 थीटा प्लस cot 2 थीटा बराबर 3 तो cosec 4 थीटा cosec 2 आई थिंक cosec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो क्या होगा इसमें से? तो 3 होगा। आपका C वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, जब किसी संख्या को 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल जो है वो 4 प्राप्त होता है। जब संख्या के वर्ग को 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? तो क्या होना चाहिए? अगला देखेंगे, तो इसमें से आपका 0 होगा। यहाँ पे C वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, A और B की मासिक आयु जो है, मासिक आय का जो अनुपात है वो 3:4 है, और उनकी मासिक बचत का अनुपात जो है वो 7:6 है। यदि A की आयु B के व्यय के 2 गुने के बराबर है तो A और B के व्यय का अनुपात क्या होगा? तो क्या होगा आपका इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा? तो इसमें से आपका C वाला आंसर सही हो जाएगा, 1:18 हो जाएगा। ठीक है, आपका C वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक स्विमिंग पूल 3 टैंकर A B और C द्वारा 10 घंटे में भरा जाता है। टैंकर C B से 2 गुना तेज है और B A से 2 गुना तेज है। टैंकर A अकेले स्विमिंग पूल को भरने में कितना समय लेगा? तो कितना समय लेगा? तो इसमें से आपका भी 70 घंटे हो जाएगा। C वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, कोई धनराशि 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए निवेश की गई थी। यदि निवेश 5 वर्ष के लिए था तो अर्जित ब्याज जो है वो 375 अधिक होगा। शुरुआती निवेश की गई राशि कितनी थी? तो कितनी थी? तो यहाँ पे होगा आपका 5000। तो यहाँ पे आपका B वाला आंसर इसका राइट हो जाएगा।
अगला है यदि a+a/b+b/a बराबर a1 है तो a³ + b³ का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो मान जो होगा यहाँ पे 0 निकल कर आएगा। तो यहाँ पे सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या परिमेय नहीं है। तो इसमें से कौन सी संख्या जो है जो कि परिमेय नहीं है, तो यहाँ पे जो है आपका जो √8 दिया हुआ है ये परिमेय नहीं है। 64 और 64 ये परिमेय है, लेकिन √8 जो है ये परिमेय नहीं होगा। अगला देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें से एक वृत्त पर दूसरे 75 के कोण पर झुकी हुई स्पर्श रेखाओं की एक जोड़ी खींचने के लिए यह आवश्यक है कि स्पर्श रेखाओं की वृत्त की उन दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं पर खींचा जाए जिनके बीच कोण है। तो किनके बीच कोण है, तो इसका जो होगा आपका यहाँ पे सी वाला आंसर सही होगा, 105 का कोण बनेगा। अगला देखेंगे, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर नहीं करता है। तो इसमें से आपका हो जाएगा सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, परिपथ के प्रतिरोध पर। यहाँ से आपका साइंस की क्वेश्चन स्टार्ट है। अगला है आपका, कौन सी तरंगे सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य रखती है। तो कौन सी तरंगे सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य रखती है, तो रेडियो तरंगे, ठीक है। और अगला है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो 50 सेंटीमीटर है, तो एक वस्तु को कहाँ रखा जाए जो कि अवास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब दोगुने आकार का बने। तो यहाँ पे 75 सेंटीमीटर होगा कि 72 सेंटीमीटर कि 63 सेंटीमीटर। तो इसमें से आपका कौन सा आंसर सही होगा, तो इसमें से आपका 63 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, वैद्युत चालकता की इकाई है। वैद्युत चालकता की इकाई क्या होगी, यहाँ पे ए वाला है ओम और बी वाला है ओम 1 और मेहोमीटर। तो इसमें से जो है आपका यहाँ पे सी वाला आंसर सही होगा, महोमीटर हो जाएगा, ठीक है। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, कैनाल किरणें का निर्माण होता है। तो कैनाल किरणों का निर्माण कहाँ पर होता है, तो धन आयन पर होता है। तो सी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है आपका, टी बराबर 0 है और रेडियो एक्टिव पदार्थ में परमाणु की संख्या 8 × 10⁴ है। तो उसका अर्ध आयुकाल 3 वर्ष है तथा तब कितने समय बाद एक 1 × 10⁴ परमाणु शेष बचेंगे। तो इसमें से जो है आपका ए वाला आंसर सही हो जाएगा, 9 वर्ष हो जाएगा। अगला देखेंगे, मीनार की ऊंचाई से एक कण ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर 10 सेंटीमीटर के वेग से फेंका जाता है। इसके 2वें तथा 3वें सेकंड में तय की गई दूरियों में अनुपात होगा। तो इसका हो जाएगा आपका 5:7 हो जाएगा। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, एक नाव नदी को 8 किलोमीटर घंटा की चाल से पार करती है। यदि नाव की परिणामी चाल 10 किलोमीटर घंटा है जो नदी की चाल है, तो नदी की चाल क्या होगी, तो नदी की चाल आपका यहाँ पे हो जाएगा सी वाला आंसर 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। और अगला देखेंगे, 12 किलोग्राम का एक बम विस्फोटित होकर 4 किलोग्राम तथा 8 किलोग्राम के दो भागों में टूट जाता है। 8 किलोग्राम द्रव्यमान का वेग 6 मीटर पर सेकंड, तब अन्य द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा होगी। तब अन्य द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा जो होगी वो आपका 288 जूल होगा। यहाँ पे सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखेंगे यहाँ पे आपका आगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, जब अभिलंबवत चलने वाली जो, यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपका बीच में छूटा है। जब अभिलंबवत चलने वाली दो ज्यावक्रीय तरंगे आपस में अध्यारोपित होती है तो उत्पन्न होता है, तो क्या उत्पन्न होगा, विस्पंदन, व्यतिकरण, लिसाजू चित्र। तो इसमें से आपका कौन सा वाला आंसर सही होगा, तो इसमें से आपका सी वाला आंसर सही होगा, लिसाजू हो जाएगा, ठीक है, लिसाजू चित्र होगा। अगला है, अणुओं में वेग वितरण के मैक्सवेल के नियम के अनुसार सबसे अधिक संभाव्य वेग है। तो सबसे अधिक संभाव्य वेग कौन सा होगा, तो होगा यहाँ पे सी वाला, वर्ग माध्य मूल वेग से कम। अगला देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है आपका, एक आदर्श चौक के प्रेरकत्व और उसके डीसी प्रतिरोध का अनुपात होता है, तो अनंत होगा कि 0 की 1। तो इसमें से आपका कौन सा वाला आंसर सही होगा, तो इसमें से आपका ए वाला आंसर सही हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
तो यहाँ पे आपका कौन सा वाला आंसर सही होगा? 129 नंबर था आपका। अनुपात होता है अनंत होगा कि शून्य होगा कि 1 होगा? तो इसका आपका हो जाएगा अनंत हो जाएगा, ठीक है। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला है, ट्रांसफार्मर में प्रायः तेल भरा जाता है। तेल का है सांद्रता कम होती है तेल की, परावैद्युत सामर्थ्य उच्च होना चाहिए, क्वथनांक निम्न होना चाहिए, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो जो है यहाँ पे आपका बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, परावैद्युत सामर्थ्य उच्च होना चाहिए। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन एक मूल यशाई मात्रक नहीं है? एम्पियर की कैंडिला, ठीक है। तो अगला ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे, तो ऑप्शन है न्यूटन, तो यहाँ पे न्यूटन होगा, ठीक है। यशाई मात्रक न्यूटन नहीं है, न्यूटन यशाई मात्रक नहीं है, तो यहाँ पे आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, एक दृढ़ ऊष्मा रोधी पत्र में किसी आदर्श गैस को निर्वात के विरुद्ध मुक्त कर रूप से प्रसारित किया जाता है। इस प्रक्रिया में गैस में होता है, तो इस प्रक्रिया में गैस में क्या होता है? तो सी वाला आंसर सही होगा, आंतरिक ऊर्जा अथवा ताप में न तो वृद्धि और न ही ह्रास। तो इसका सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं, यह कथन निम्नलिखित पर आधारित है? तो किस पर आधारित होता है? तो यह आधारित होता है किरचॉफ के नियम पर आधारित होगा, अब आप लोग पढ़े होंगे। अगला देखेंगे, ताप वृद्धि से किसी अर्धचालक की प्रतिरोधकता अपवर्तित करती है, बढ़ती है कि घटती है? उपरोक्त में से एक से अधिक। कौन सा वाला ऑप्शन आपका इसमें से राइट होगा? तो इसमें से आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बढ़ेगी। यहाँ पे अर्धचालक की प्रतिरोधकता जो होगी वो बढ़ती है, तो इस बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ से प्रतिरोध वाले से आपको क्वेश्चन यहाँ पे करना है, तो इसका जो है आप लोग एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा। विभवांतर होगा वोल्ट में, तो इसका आंसर कौन सा निकल कर आएगा? तो इसका जो है आपका सी वाला आएगा निकल कर, ठीक है, शून्य हो जाएगा, सी वाला आंसर सही हो जाएगा इसका। अगला देखेंगे, समान मान 2 ओम के 3 प्रतिरोध पी क्यू आर के अज्ञात प्रतिरोध यस मिल जाता है और स्टूडेंट ब्रिज परिपथ के 4 भुजाएं बनाते हैं। और यहाँ पे पूरा क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, अज्ञात प्रतिरोध यस का मान कितना होगा? तो अज्ञात प्रतिरोध यस का मान क्या होगा? तो जो है आपका यहाँ पे आएगा 3 ओम, ठीक है। यहाँ पे आपका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, तो अगला है, कोई प्रेक्षक किसी स्थिर ध्वनि स्रोत की और ध्वनि के वेग के 1/5वें वेग से गति करता है, आभासी आवृत्ति में प्रतिशत वृद्धि क्या है? तो क्या होगा? तो इसमें से आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा, 20% हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस हम इतना ही, इतने पे ही हम क्या कहते हैं वीडियो ख़त्म करते हैं। इसके आगे का क्वेश्चन, ये सारे साइंस के क्वेश्चन है, इसके आगे का क्वेश्चन हम कल देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग सारे क्वेश्चंस हल कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके आगे का क्वेश्चन, साइंस के सारे क्वेश्चंस मैं कल करवाऊंगी आप लोगों को। तो आज जो भी है आप लोग एक बार हल कीजिएगा, और जो क्वेश्चन पे आपको लोग डाउट लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो हम उसका सही से आंसर आपको बताएंगे, ठीक है, जिस क्वेश्चन का भी आपको डाउट लगे। और जिस क्वेश्चन आई थिंक जिस भी सब्जेक्ट के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो हम उसका भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आएंगे। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, और ये पूरे नए पैटर्न पर हैं सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि मेरा जो भी वीडियो आए आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन ज़रूर हल करते रहिएगा, आपको इससे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, इससे आपको बहुत ज़्यादा आइडिया लगेगा और हेल्प मिलेगी क्वेश्चन हल करने से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।